नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक कुमार, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, नरोदा शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की, जो काफ़ी कॉमन है हमारे सोसाइटी में। अर्थराइटिस जिसको हम ले लैंग्वेज में घसारा बोलते हैं, यानी घुटने का घसारा, घुटने घिसना। अर्थराइटिस बहुत तरह की होती हैं। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो नॉन इन्फ्लामेटरी है। मतलब उम्र बढ़ने के कारण आपके घुटने के अंदर, सांधे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आता है, उसकी स्वास्थ्य जो ख़राब होती है, उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। उस स्टेज के हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है कि डिजीज़ की स्टेज में है, उस हिसाब से हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव में होगा या उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। अर्ली स्टेजेस में हम लोग दवाइयाँ दे के, कसरत, फिजियोथेरेपी बता के पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें पेशेंट को डाइट मैनेजमेंट भी करना होता है, वेट मैनेजमेंट भी करना होता है। लेकिन जो तकलीफ़, जो घसारा काफ़ी बढ़ गया होता है, जो हायर स्टेज की डिजीज़ होती है, उसमें हमें सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है। पेशेंट को सर्जरी के बारे में बताया जाता है। सर्जरी भी रिप्लेसमेंट सर्जरी आती है घुटने की। इसमें भी दो तरह की सर्जरी होती है। एक होती है यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, एक होती है टोटल नी रिप्लेसमेंट। यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि घुटने में 3 कंपार्टमेंट होते हैं। तो अगर एक ही कंपार्टमेंट घुटने के एक ही कंपार्टमेंट का घसारा है, तो वैसे पेशेंट को क्लिनिकली डायग्नोस करके हम ऐसे पेशेंट में यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के तीनों कंपार्टमेंट में घसारा है, अर्थराइटिस है, सीवियर अर्थराइटिस है, तब हमें पूरा का पूरा नी जॉइंट चेंज करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी एडवाइस की जाती है और उनमें ये सर्जरी की जाती है। लोगों में ऐसा मिथ है कि ये सर्जरी के बाद बहुत दिन बेड रिडन रहना पड़ता है, बहुत दिन लग जाते हैं रिकवर होने में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डे 1 ऑफ सर्जरी को, जैसे आज किसी पेशेंट को मॉर्निंग में ऑपरेट किया, तो शाम तक वो पेशेंट खड़ा होकर चलने लगता है। नेक्स्ट डे से पेशेंट को फिजियोथेरेपी दी जाती है। मॉर्निंग इवनिंग फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं। 4th डे को हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। 15 दिन में टाँके निकल जाते हैं। पेशेंट ने अगर प्रॉपरली फिजियोथेरेपी लिया हो तो विदिन 15 डेज 70 to 80% पेशेंट की रिकवरी बन जाती है। स्टिच रिमूवल के समय हम वापस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। जो एक्सरसाइजेज लगता है पेशेंट ने कम की है या जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो फिर से उन्हें बताई जाती है, सिखाई जाती है। और जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि विदिन ए मंथ पेशेंट अपने रूटीन वर्क में लौटने के काबिल हो जाता है। तो ये सर्जरी है जो आपको डिसेबल नहीं करती है। आप डे 1 से खुद से खड़े होंगे, चलेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, स्टेयर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन पोस्ट सर्जरी ऑल्सो। सर्जरी के बाद भी आप सारा काम खुद से करेंगे। और फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। आप प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करें तो आपकी रिकवरी उतनी फास्ट हो जाएगी। फिर कुछ ताकत की सप्लीमेंट्स वगैरह हम देते हैं पेशेंट को पोस्ट सर्जरी, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया। बॉडी में जो डिफिशिएंसी रहती है उसको भी साथ में ट्रीट किया जाता है, तो पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट मिलता है। हमारे नरोदा शैल्बी यूनिट में ये सारी सर्जरीज़ की जाती हैं, चाहे वो प्राइमरी सर्जरी हो, आइदर यूनिकॉन्डाइलर नी सर्जरी और टोटल नी सर्जरी, और एनी टाइप ऑफ रिवीजन सर्जरीज़, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हो, यानी आर्थोप्लास्टी रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड जो भी सर्जरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, उसका सॉल्यूशन हमारे यूनिट में अवेलेबल है। आपकी जो भी तकलीफ़ हो, आप आके हमें कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी तकलीफ़ का कारण जान सकते हैं। हमारा काम है उसको डायग्नोस करना, उसको आपको समझाना, और जो भी कैटेगरी में आपकी डिजीज़ हो, जो भी स्टेज में आपकी डिजीज़ हो, उसके लिए आपको कौन सी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बताना और उसे करना। थैंक यू वेरी मच।